लक्ष्य कभी मत भूलें। मेरा नाम विवेक चौधरी है और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने 3 साल पहले चंडीगढ़ आया था। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे और इसलिए वे मुझे हॉस्टल के खर्च के लिए ठीक ठाक पैसे भी देते थे। हॉस्टल में दोस्तों, आपको तो पता है कि कितनी मौज मस्ती होती है। जब मैं नया नया हॉस्टल में गया तो खूब इंजॉय करता था। लाइफ एकदम मस्त थी मेरी, ना कोई टेंशन ना कोई रोक टोक। हॉस्टल आए मुझे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मैंने सिगरेट और शराब पीनी शुरू कर दी थी। हॉस्टल में ये सब आम होता है। मेरे साथ के कई लड़के भी सिगरेट और शराब पीते थे। खासकर सीनियर लड़के तो बहुत मौज मस्ती करते थे। वे तो अपने हॉस्टल के कमरों में रोज ही पार्टी किया करते थे। मुझे भी धीरे धीरे ये सब अच्छा लगने लगा और फिर कॉलेज का 1 साल यूं ही मौज मस्ती में निकल गया। जब 1 साल बाद रिजल्ट आया तो नंबर बहुत कम थे, इसलिए पापा से बहुत डांट पड़ी। पापा ने खूब समझाया कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस वक्त ये सब बात अच्छी नहीं लगती थी। बहरहाल मैंने पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जैसे ही शाम होती थी, दोस्त हॉस्टल के कमरे में आ जाते थे और फिर वही पेग पर पेग लगते थे। चूँकि रात को हम पेग लगा लेते थे, इसलिए सुबह जल्दी उठने में बड़ी दिक्कत होती थी। मैंने तो सुबह 9 बजे से पहले उठता ही नहीं था और फिर हमेशा कॉलेज के लिए लेट हो जाता था। मुझे मेरे प्रोफेसर ने भी वार्निंग दे रखी थी कि सुबह की क्लास में आया करो वरना 60 अटेंडेंस हो जाएंगे, लेकिन मैं था कि अपनी ही धुन में रहता था। फिर एक दिन मैं और मेरे 3 दोस्त रात को अपने अपने घर से हॉस्टल के लिए वापस आ रहे थे। रेलवे स्टेशन से निकलते ही हमने ऑटो या रिक्शा ढूंढना शुरू कर दिया था। रेलवे स्टेशन से हॉस्टल का रास्ता लगभग 10 किलोमीटर का था। रात के 12:30 बजे का टाइम था। हम किसी रिक्शा या टैक्सी वाले का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन चूंकि रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए दूर दूर तक ना कोई ऑटो वाला और ना ही कोई रिक्शा वाला दिखाई दे रहा था। लगभग 45 मिनट के इंतज़ार के बाद एक ऑटो रिक्शा वाला आया और हम बिना कुछ सोचे उस पर चढ़ गए। जब हमने उससे किराया पूछा तो उसने 400 रुपये बताया, जो कि बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा मोल भाव करने पर वह 250 रुपये में माना। ऑटो में चलते चलते मैंने ऑटो वाले भैया से पूछा, भाई इस वक्त ऑटो रिक्शा वाले क्यों नहीं हैं स्टेशन पर? तो उसने जवाब दिया कि सभी ऑटो वाले रात को 12 बजे के बाद सोने चले जाते हैं और फिर सुबह 6 बजे आते हैं। तो मैंने उस ऑटो ड्राइवर से पूछा, तो भैया आज आप इतनी रात को कैसे आ गए? उस ऑटो वाले ने कहा, सर मैं अक्सर रात को 12 बजे के बाद स्टेशन पर जाता हूँ ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूँ। उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि उसका एक बेटा भी है और उसके स्कूल की फीस और अन्य ज़रूरतों के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। मुझे बातों से वो ऑटो वाला पढ़ा लिखा लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा, भाई आप कितना पढ़े हो? उस ऑटो वाले ने कहा, मैंने इंजीनियरिंग की है सर। ये सुनकर हम सभी दोस्त हैरान रह गए। मैंने पूछा, भैया आपने इंजीनियरिंग की है तो नौकरी क्यों नहीं की? कॉलेज के टाइम में सुबह जल्दी नहीं उठता था, पूरा दिन मौज मस्ती करता था और इसलिए इंजीनियरिंग में फेल गया। अगर उस वक्त मैं पढ़ाई कर लेता तो आज मुझे रात को जागकर पैसा कमाना ना पड़ता। उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने मायूसी भरी आवाज़ में कहा, इसलिए हम सभी को अपना लक्ष्य कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जीवन में कोई लक्ष्य ना होने से आप अपनी ज़िंदगी को जीवन के मैदान में इधर उधर दौड़ते हुए बिताएंगे, पर एक भी गोल नहीं कर पाएंगे।